तो भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप में हो गया है एक बहुत बड़ा ड्रामा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आ गए हैं आमने सामने। इस पूरी कहानी में ऊंचे दाव हैं, बहुत कम समय है और पर्दे के पीछे जबरदस्त तनाव है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सीधे और सख्त अल्टीमेटम से। ये अल्टीमेटम क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने बांग्लादेश को दिया था। उन्हें साफ साफ कह दिया गया था, या तो भारत में आके खेलो या फिर वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाओ। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। देखिए, ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी। आईसीसी का ये फैसला ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। बांग्लादेश के क्रिकेट का पूरा भविष्य दांव पर लग चुका था और घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। बांग्लादेश को ये बड़ा फैसला लेने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया था। सोचिए जरा, सिर्फ 24 घंटे, ये तय करने के लिए कि वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे या नहीं। दबाव का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बांग्लादेश ने ऐसी क्या मांग रख दी थी जिससे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तो बांग्लादेश की मांग आप देखिए बिल्कुल सीधी और साफ थी। वो चाहते थे कि T20 वर्ल्ड कप में उनके जितने भी मैच हैं उन्हें भारत से हटाकर श्रीलंका में करवाया जाए। और इसकी वजह बताई गई अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता। अब देखते हैं कि आईसीसी ने इस मांग पर क्या किया। उन्होंने सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि एक जांच बिठाई और फिर साफ साफ बताया कि वो बांग्लादेश की मांग क्यों नहीं मान सकते। और यहीं से ये पूरा मामला और भी गर्मा गया। तो आईसीसी ने बांग्लादेश के दावों को परखने के लिए एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट करवाया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें बाहर के एक्सपर्ट्स आकर जमीनी हकीकत का पता लगाते हैं ताकि कोई भी फैसला सिर्फ कहने सुनने पर न लिया जाए। और इस जांच का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बांग्लादेश की टीम या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस एक रिपोर्ट ने आईसीसी के रुख को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। दोनों पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ बांग्लादेश था जो अपने सुरक्षा की चिंता पर अड़ा हुआ था और दूसरी तरफ थी आईसीसी जिसकी 3 बड़ी बातें थी। पहली, कोई खतरा है ही नहीं। दूसरी, इतने कम समय में मैच कहीं और शिफ्ट करना नामुमकिन है। और तीसरी, बिना किसी ठोस वजह के ऐसा करने से पूरे टूर्नामेंट की साख पर सवाल उठेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या ये मामला सच में सिर्फ सुरक्षा की चिंता का था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा। आईसीसी के एक प्रवक्ता ने यह खुलासा किया कि बांग्लादेश असल में वर्ल्ड कप में खेलने को एक बिल्कुल अलग मामले से जोड़ रहा था। ये मामला उनके एक खिलाड़ी से जुड़ा था जिसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना ही नहीं था। आईसीसी ने एकदम साफ कर दिया कि ये जो घरेलू झगड़ा है इसका वर्ल्ड कप की सुरक्षा या उसमें खेलने की शर्तों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उनका मानना था कि बांग्लादेश एक अलग मुद्दे का फायदा उठाकर वर्ल्ड कप में अपनी शर्तें मनवाना चाहता था। और बस इसी के साथ कहानी वापस उस मोड़ पर आ जाती है जहां दाव बहुत ऊंचे लगे थे और वक्त तो था ही नहीं। अब बांग्लादेश के एक फैसले पर सब कुछ टिका था और नतीजा बहुत बड़ा होने वाला था। तो अगर बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहता तो होता क्या? आईसीसी ने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी थी। पहला, बांग्लादेश को फॉरेन टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा और दूसरा, उसकी जगह किसी और टीम को खेलने के लिए बुला लिया जाएगा। बात खत्म। और ये कोई मजाक नहीं चल रहा था। ये फैसला 21 जनवरी को आईसीसी बोर्ड की एक ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। मतलब अब पीछे हटने या और बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। तो अब आखिरी सवाल यही था। एक तरफ एक देश का गौरव था और दूसरी तरफ क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था के सिद्धांत। इस बड़ी टक्कर में पहले कौन झुकेगा, कौन अपनी बात से पीछे हटेगा? पूरी क्रिकेट की दुनिया देख रही थी कि इस खेल में पहले कौन हार मानता है।